Good afternoon, students. Yesterday, I discussed with you the topic. My topic was exterior angle property and angle sum property. Yesterday, we discussed with you two topics. So again, I am taking the some of more questions of your exercise 10.2. So listen carefully and you open your book page 208 and see the question number 4, third part I will do on the blackboard. So see here, third part of your question number 4. First I draw the figure. In this figure, सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना आप. ये आपके पास दिस एंगल इज शोन टू यू लाइक दिस वे. आपको अगर ये वाला साइन कभी भी बना हुआ आ जाता है, इट मींस दिस इज द परपेंडिकुलर साइन. तो ये एंगल जो फॉर्म होता है, दिस इज 90 डिग्री. ये जो एंगल है, दिस इज 90 डिग्री एंगल. एंड हियर इट इज गिवन टू यू 2x and x. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आपको फोर्थ क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द टू प्रॉपर्टीज. नंबर 1 is exterior angle property and the number 2 is angle sum property. So how I use the angle sum property here? Because आपके पास तीन एंगल दे रखे हैं. One angle is 2x and the another angle is x and the another one is 90. और इन तीनों एंगल का जो सम है that is equal to 180 डिग्री. और कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी. इस तरह से लिखेंगे, ए डाल के, डॉट डाल के, एस डाल के, अगेन डॉट डाल के, फिर पी. एंगल सम प्रॉपर्टी. सो 2x में व्हेन वी ऐड 1x, जब हम 2x में 1x प्लस कर देंगे, इट इज इक्वल टू 3x प्लस 90 इक्वल टू 180. ओके, तो 90 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि 3x में 90 प्लस करेंगे तो 93 नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल यूज है, बट 90 के साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं है. सो 3x इक्वल टू 180 माइनस 90. तो 3x किसके इक्वल आ गया? आपका 90 के बराबर आ गया. नाउ अगर हमें 3 यहाँ से हटाना है, एक मेथड तो मैं हमेशा आपसे बताती हूँ कि ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब इसे राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे. लेकिन इसका एक मेथड और भी है. अगर आपको ये 3 यहाँ से हटाना है तो आप इसे इस तरह से भी हटा सकते हो, ये लिखकर डिवाइड बोथ साइड बाय 3. बात एक ही है, ठीक है. अगर हम इधर से 3 को 3x को 3 से डिवाइड कर और राइट हैंड साइड में भी 3 से डिवाइड करते हैं, ये 3 से 3 कैंसल हो गया और 90 को 3 से डिवाइड करेंगे, इट इज इक्वल टू 30. तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 30 आ गई. तो ये हमारा आंसर है. हमें x की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू क्या आ गई? हमारी 30. अगर हम दोबारा से फाइंड आउट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है, तो वो करेक्ट करने के लिए, देखने के लिए, जज करने के लिए, चेक करने के लिए कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग, तो x की जगह अगर आई विल पुट हियर 30, अगर मैं यहाँ x की जगह 30 पुट करती हूँ तो 2x का मतलब क्या होता है? 2 into 30. तो ये एंगल आपका 60 आ गया, ये एंगल आपका 30 आ गया, ये एंगल आपका 90 आ गया. अगर आप तीनों को प्लस करके देखते हो तो भी इन तीनों एंगल का सम क्या है? आपका 180 है. 60 plus 30 90, 90 plus 90 that is equal to 180. तो तीनों एंगल का जो सम होता है एक ट्रायंगल में, that is equal to 180 डिग्री. ये आपको जस्टिफाई नहीं करना था, यहाँ पर फाइंड भी नहीं करना था, ये तो मैंने एज ए आपको चेक करने के लिए कि आपका आंसर रॉन्ग है या राइट है. ओके, नाउ नोट डाउन दिस क्वेश्चन.
नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, एक ट्रायंगल आपको गिवन है और एक साइड प्रोड्यूस की गई है और एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज 120 डिग्री, ओके, और इंटीरियर एंगल one is x, another one is 50 degree and the another one is y. And I told you so many times कि एक स्ट्रेट लाइन पर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक रे इसे कैंसिल कर रही है, इसके ऊपर स्टैंड है, तो ये जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं y और 120, इनको हम क्या कहेंगे? दीज आर द एडजेसेंट एंगल एंड दे आर फॉर्मिंग द लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, उसे एक रे, उसके ऊपर स्टैंड है, तो ये जो दो एंगल फॉर्म हुए हैं, दीज आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वी विल कॉल इट लीनियर पेयर। तो यहाँ पर फर्स्ट वी विल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल y। पहले हम क्या फाइंड करेंगे? y का मेजर फाइंड करेंगे। तो यू विल राइट हियर y प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 180। तो ये हमारा क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं L डाल के, डॉट डाल के P। तो वैल्यू ऑफ y क्या आ जाएगा आपका? 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बिकॉज इफ इन ए ट्रायंगल टू एंगल्स आर गिवन, अगर आपको दो एंगल आपको मिल जाए, जैसे आपका y तो आ गया 60 और एक एंगल यहाँ पर है 50, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x आल्सो। तो हम x की वैल्यू जो है किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर लिखो x प्लस 50 प्लस y, ये इंटीरियर एंगल है एक ट्रायंगल के, तो इन तीनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल x आपको फाइंड करना है और y का जो मेजर है वो कितना है? 60। 60 में 50 प्लस कर देंगे दैट इज इक्वल टू 110 और इक्वल टू 180। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू, when you transpose 110 on the right hand side, then it यहाँ पर प्लस का साइन था तो it change into the subtract, so it is equal to 70 degree. So this is the answer of this question. We have to find the value of x and y in this question. तो हमारा y का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो ये दोनों एंगल क्या है? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है। तो we will find the value of y in this question first. 180 में से 120 माइनस कर दिया that is equal to 60 degree. Now I have to find the angle, ये यहाँ पर x की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम है that is equal to 180. We have to find the value of x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने 60 डिग्री। 60 प्लस 50 that is equal to 110 और 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू 70। ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the second part. Second part, first I draw the figure. This angle is 60 degree and this angle is given you x and this angle is given you y and this angle is given you 40 degree. Okay, you have to find the value of y and x in this question. How you will find the value of x and y in this question?
एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो दो लाइंस है, ये वाली, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। जब दो लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइंस एक पॉइंट के ऊपर आकर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल, दे आर इक्वल। जैसे ये एंगल इसके इक्वल है, 1 2 के बराबर है, और एंगल 3 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल 4, और हम इसे नेम क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो x और 60 कैसे एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपके पास अगर x का मेजर आ गया यहाँ पर, तो एंड वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ y, तो आप बहुत इजीली फाइंड कर पाओगे, क्योंकि x प्लस वाई प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको नेम क्या देंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या नाम देंगे हम इसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। और मेजर ऑफ x इज 60 डिग्री, देन द मेजर ऑफ y इक्वल टू, y का मेजर क्या आ जाएगा, 60 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 100। सो द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। हमें किस तरह से हर एक क्वेश्चन में हर फिगर डिफरेंट टाइप की दे रखी है। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी, तो अगर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये आमने सामने के एंगल हैं, दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। x और 60 हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। आपको रीजन भी साथ साथ लिखना है ताकि क्लियर हो जाए क्वेश्चन। नाउ एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल, तीन जो अंदर के एंगल हैं उनका सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस वाई प्लस 40 that is equal to 180, angle sum property. So if you find in place of x you put here 60 and 60 plus 40 that is equal to 100, 100 plus y equal to 180. So the value of y equal to 180 minus 100 that is equal to 80 degree. Clear? Now see the next part. The next figure of fifth question. This angle is 90 degree and this angle is y. And these two angles are x and x. So how you will solve this question? जैसे अभी क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, उस क्वेश्चन में क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर ये दो लाइंस, एक तो आपकी ये वाली लाइन और एक आपकी ये वाली लाइन, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो द मेजर ऑफ y, y का मेजर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और रीजन क्या देंगे आप उसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इफ वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ, ये दोनों बराबर एंगल दे रखे हैं, इट मींस इन दोनों का मेजर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है, तीन एंगल कौन कौन से हैं, पहले उसको आपने लिखना है। एक एंगल आपका y है, दूसरा आपका x है, तीसरा भी आपका x है। तो ये तीनों एंगल का जो मेजर है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो y का मेजर कितना आ गया आपका, 90, और 1x में 1x प्लस करेंगे, देन द न्यूमेरिकल नंबर इज नॉट गिवन। अगर वेरिएबल के आगे, ये वेरिएबल हैं आपके और सेम वेरिएबल है,
सेम वेरिएबल में सेम वेरिएबल प्लस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका न्यूमेरिकल नंबर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, व्हेन यू ऐड x प्लस x इट इज इक्वल टू 2x और इट इज इक्वल टू 180। सो 2x इक्वल टू 90 को ट्रांसपोज कर दो, राइट हैंड साइड में हमने ट्रांसपोज कर दिया। सो 2x इक्वल टू 90, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 90 अपॉन 2, 90 को 2 से डिवाइड करोगे दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो आपके जो दो एंगल बाकी बचे थे, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों का जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू ईच 45 डिग्री। दोनों का जो मेजर होगा वो कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ आई टेक द 6th क्वेश्चन। पहले वर्टिकली अपोजिट्स एंगल फाइंड किया है और फिर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हर एक क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन में एंगल सम प्रॉपर्टी आई यूज हियर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th पार्ट है आपका। 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, नाउ फिगर कैसे किया? हियर इट इज गिवन x, यहाँ y, यहाँ x और here it is x, and you have to find out the value of x and y also। आपको x और y दोनों की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है। पहले हम किस तरह से फाइंड करेंगे? एक ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ये तीनों एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इनको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? अगर मैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल x और y जो है आपस में कैसे एंगल है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y भी क्या बन गया आपका? x ही काउंट होगा, ठीक है। और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसे एंगल 1 का नाम दे दिया, इसे एंगल 2 का नाम दे दिया मैंने। तो एंगल 1 भी किसके इक्वल हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 2 भी किसके इक्वल हो जाएगा? वो भी x के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये सारे एंगल, ये भी आपका x बन गया, ये भी x और ये भी क्या बन गया? x। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर x प्लस x प्लस x इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, जो भी प्रॉपर्टी किसी भी क्वेश्चन में यूज होती है, यू हैव टू राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑल्सो। सो 1x प्लस 1x प्लस 1x दैट इज इक्वल टू 3x। So the value of x equal to 180 upon 3, that is equal to 60. So the measure of each angle, interior angle, that is equal to 60. लेकिन आपको इसमें y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका, क्योंकि y और x दोनों क्या थे? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर थे, तो आपका एंगल y का मेजर भी क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल था, x के इक्वल था। तो मैंने सारी प्रॉपर्टी जो जो यहाँ पर यूज हुई है, एक तो पहले हमने x और इसे नेमिंग दे दिया एंगल 1 और इसे नेम दे दिया एंगल 2। तो एंगल 2 और 1 दोनों किसके इक्वल हैं? x के ही इक्वल हैं, क्योंकि उनका ये वाला एंगल, बाहर वाला जो एंगल था वो x के इक्वल था, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का जो सम, यहाँ पर फिर तीनों एंगल आपके क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो 1x plus 1x plus 1x, when we add these 3x, that is equal to 3x equal to 180. So the value of x equal to 180 upon 3,
दैट इज इक्वल टू 60। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, क्योंकि x y के बराबर था, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y आल्सो इन दिस क्वेश्चन, सो y इज आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। Now see the next figure of sixth question, second part. I already told you about the linear pair. Linear pair form on a straight line when a ray, यहाँ पर एक रे जो है उसके ऊपर स्टैंड है, तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का जो मेजर है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 125 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या देंगे हम इसे, linear pair. Okay, so the value of x equal to 180 minus 125 that is equal to 55। तो ये हमारा एंगल कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 55। एंड अगर ये x 55 है तो ये वाला x 55 है, तो ये भी x ही है, तो इसका मेजर भी क्या हो जाएगा 55 ही हो जाएगा। और एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल, इन तीनों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है 55। मैंने दोनों जगह, क्योंकि दोनों एंगल सेम दे रखे थे आपको, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 55 55। सो y प्लस 110 इक्वल टू 180। 55 में when you are adding the 55 that is equal to 110, so the value of y equal to 180 minus 110 that is equal to 70। so the value of y, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 110, और x का मेजर क्या है, क्योंकि x का मेजर भी आपको बताना था, that is 55। नोट करो ये क्वेश्चन। मैं तब तक नेक्स्ट फिगर बनाती हूँ, आप नोट कर लो क्वेश्चन। एक है 50 डिग्री, एक है y, ये है आपका x, ये है 36 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन जो है, यहाँ पर इस पूरे ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर, ये जो लाइन है इस पूरे ट्रायंगल को टू ट्रायंगल्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर दी। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो फर्स्ट we will take this triangle. In this triangle there are two angles are given and one angle is missing. So when we have to find the one angle, आपको अगर ये angle find करना है तो how you will find the this angle? एक triangle के तीनों angle का जो sum है x plus 50 plus 70 equal to 180. Which property you will use here? Angle sum property. And x plus 120. When you add 50 plus 70, जब हम 50 और 70 को plus करते हैं, it is equal to 120. So the value of x equal to 180 minus 120, that is equal to 60. तो आपका इस एंगल का मेजर क्या आ गया? 60. अब मैंने आपको एक तो ये प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी बताई है और फर्स्ट प्रॉपर्टी कल बताई थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अगर ये एंगल आपका आ गया 60 डिग्री तो इस ट्रायंगल का, ये ध्यान से देखो, अगर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड बढ़ा दी गई, एक्सटेंड कर दी गई, तो ये जो बाहर एंगल एक्सटीरियर बन रहा है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. ये दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर है. तो यहाँ पर लिखो एंगल x इक्वल टू y प्लस 36. यहाँ पर विच प्रॉपर्टी आई यूज हियर? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. दो तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो. You can find this angle by using the linear pair and then use the angle property. And if you use here, एक साइड बढ़ा दी गई है तो ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल x है that is equal to sum of two interior opposite angle. तो the measure of x equal to 60. तो y का मेजर क्या आ जाएगा? अगर आप 60 को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करोगे that is equal to minus 36. तो 60 में से 36 माइनस कर दिया आपने तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 24 डिग्री. तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने अभी कंप्लीट कराया है. नाउ आई एम टेकिंग द 7th क्वेश्चन आल्सो. आप ये क्वेश्चन पूरा उतारो पहले अच्छे से. एंड आई ड्रॉ द फिगर ऑफ 7th क्वेश्चन.